गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज एक्चुअली 28 तारीख है और बजने बाजे अभी टाइम हुआ है 9। तो हम लोग निकलेंगे मगर थोड़ा 10-15 मिनट के बाद, क्योंकि आज थोड़ा नहाना है समंदर में। काल देखा था और हम लोगों ने कुछ चीज़ें लेके नहीं गए थे, तो आज सोच रहे कि जाके नहाएंगे। तो नहाने के लिए कुछ चीज़ें लेना है और पानी भी लेना है, क्योंकि उसके बाद हम लोगों को घूमना भी है बहुत सारी जगह पे। तो अगर पानी लेके नहीं जाते तो वो नमक वाला पानी कैसे नहाने के बाद थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। तो ये सारे इंतज़ाम करना है, इंतज़ाम करके हम लोग निकलेंगे नहाने के लिए। चलिए फिलहाल गाड़ी को करते हैं रेडी। और जो लोग मेरा एपिसोड देख रहे हैं, आप लोगों को मालूम है कि ये बहुत बड़ा ट्रिप था और इसमें हम लोगों ने बहुत सारे स्टेट को भी कवर किया एक साथ। तो कल हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे घर के लिए, और डिस्टेंस से यहाँ से घर का ऑलमोस्ट 848 या 900 किलोमीटर्स के आसपास। तो शायद एक दिन में पूरा नहीं कर पाएंगे, देखते हैं क्या करते हैं, प्लान वगैरह बताते जाएंगे। और जिन लोग ये वीडियो पहला बार देख रहे हैं, मैं बोलूँगा कि आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए। इस एपिसोड में बहुत सारी चीज़ें हैं, ये छोड़ के भी बहुत सारे जगह पे हम लोग ऑलरेडी घूम चुके हैं, उसका भी वीडियो लिंक डाला गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। प्लस प्लेलिस्ट पे चले जाएंगे तो आपको लिंक मिल जाएगा, वही बेटर होगा। तो आप लोग देखते रहिए। नमस्ते दोस्तों, हम लोग फिलहाल हम लोगों के गेस्ट हाउस से निकल के कुछ ही दूरी में एक पार्क देखने जा रहे हैं, जिसको लुम्बिनी पार्क बोला जाता है। और ये हाल फिलहाल में बहुत ही फेमस एक स्पॉट है भाईजैक टूरिज्म में। होटल से सिर्फ 1.5 किलोमीटर में ही था लुम्बिनी पार्क। एक्चुअली कल हम लोगों ने इसी रास्ते से गए थे। सामने ही यहाँ पे ऊपर की तरफ है, जो डोम दिखाई दे रहा है वो है कैलाशगिरी। तो सोचा एक बार ये देख लेते हैं, तो बोल के हम लोग यहाँ पे चले आए लुम्बिनी पार्क में। एक बार देखते हैं, देख के निकलते हैं और कहीं देखते रहिए लुम्बिनी पार्क। हम लोग लुम्बिनी पार्क ऑलरेडी आ चुके हैं और यहाँ पे एक एंट्री फीस है, ज़्यादा कुछ नहीं, पर पर्सन 10 रुपीज़ और कार पार्किंग के लिए 10 रुपीज़। देखिए हम लोग एंट्री पॉइंट की तरफ आ रहे थे और यहाँ पे जब आप एंट्री गेट से एंटर होंगे तब देखेंगे कि बुद्धदेव गॉड इस तरफ मुंह करके उसका एक बहुत बड़ा स्कल्पचर है। और ये जो पार्क है ये बहुत अच्छी तरीके से सजाया गया है, फुल मेंटेनेंस किया जाता है और देखने में भी बहुत अच्छा लगेगा। और यहाँ पे एक पीसफुल वातावरण था, मतलब आप यहाँ पे जाएंगे तो सच्ची में आपको पीस फील होगा। बहुत अच्छा पार्क है, इसको मिस नहीं करना है। और लुम्बिनी पार्क मेन वाइजैक सिटी से हर 1.5 किलोमीटर ही दूर है। लुम्बिनी पार्क आप लोगों को कैसा लगा? और दूर में है कैलाशगिरी। जिन लोगों ने कैलाशगिरी का वीडियो देखा नहीं, अगले वीडियो में मैंने कैलाशगिरी हम लोग गए थे और पूरा एक्सप्लोर किया था। अगर देखा नहीं तो डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख लीजिए, बहुत बढ़िया है वहाँ का व्यू, वहाँ से क्या क्या दिखाई देता है। अभी फिलहाल हम लोग जा रहे हैं एक पार्क की तरफ। सब ধরনের এক্সারসাইজ ওই যে হাত बहुत सारे एक्सरसाइज वगैरह करने के बाद, एंजॉय करने के बाद फिलहाल हम लोग आ गए किड्स प्ले जोन में। उसके बाद हम लोग निकल चले याराडा बीच की तरफ। याराडा बीच भी एक फेमस व्यू पॉइंट है वाइजैक की, मगर प्रॉब्लम जो है कि ये जो बीच है ये लगभग सिटी से 24-25 किलोमीटर है। और एक बात मैं बताना चाहूँगा, जो लोग खुद के कार या बाइक में ड्राइव या राइड करने के गाड़ी लेके आ रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे डायरेक्टली ट्रैफिक बहुत ही कम है, ट्रैफिक पुलिस वगैरह कम है, लाइट भी कम है। कुछ एरिया में है, मगर ज्यादातर एरिया में आपको खुद को ही चलाना है। और मैं बताऊंगा कि थोड़ा ना सावधानी बरतना होगा, क्योंकि देखिए
एवरी स्टेट हैज देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो आप लोगों को पूरा तो मालूम नहीं होगा वहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम है, तो धीरे धीरे लेन मेंटेन करके चलाना ही बेटर होगा। फिलहाल हम लोग यार्डा बीच की तरफ जा रहे हैं, मालूम नहीं है कैसा है, मगर सुना है बहुत बढ़िया है। जाके देखते हैं और मालूम करते हैं। और नहाना भी ये नहीं हुआ, अगर जाके वहाँ पे नहा सकते हैं तो एक बड़ा बढ़िया बात हो जाएगा। चलिए चलते हैं यार्डा बीच की तरफ। याराडा बीच जाने के समय एक ही टोल मिलेगा, एक गोस्थली ऐसा कुछ नाम का, और यहाँ पे सिर्फ 10 रुपए लिया जाता है। और जाने के समय आपको टोल देना है, मगर लौट के आने के समय आपको टोल वगैरह कुछ भी नहीं देना है यहाँ पे। एक्चुअली ये पहला बार हुआ कि गूगल ने एक्चुअली गलत नहीं दिखाया, मगर गूगल जिस रास्ते से दिखा रहा था याराडा बीच, वो एक्चुअली मिलिट्री डिफेंस एरिया है। उस रास्ते में सिर्फ जो मिलिट्री डिफेंस या सिक्योरिटी पर्सनल है वो लोग ही काम कर मतलब जा सकते हैं, बाकी लोगों को वहाँ से जाने की परमिशन नहीं है। तो अगर आप गूगल मैप ऑन करके आ रहे हो तो आपको थोड़ा यहाँ पे दिक्कत होगा, तो पहले से वहाँ से लेफ्ट लेना हो जाएगा। तो अभी वहाँ से आने के बाद हम लोगों ने पूछा, उन्होंने बोला स्ट्रेट जाइए, जाके लेफ्ट लीजिए, फास्ट लेफ्ट, तो वहाँ से आपको मिल जाएगा। और गूगल अभी से यहाँ से दिखाने स्टार्ट कर दिए, तो ये सारी बातें थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा। रास्ते का व्यू आपको शेयर करवा देता हूँ कि एक्चुअली गूगल हम लोगों को गलत कुछ नहीं दिखाया था, मगर क्या हो रहा था, आप जब आएंगे ना गूगल एक रास्ता दिखाएगा, ये देखिए हिंदुस्तान मोड़ होके डॉल्फिन हिल रोड, मगर ये डॉल्फिन हिल रोड जो है ये नॉर्मल पीपल के लिए अलाउ नहीं है, क्योंकि ये नेवल ऑफिसर या नेवल स्टेट लोगों के लिए अलाउ है। तो हम लोग यहाँ पे पहुंच गए थे, उसके बाद वहां पे उन लोगों ने खड़ा किया, हम लोगों को बोला कि हम लोग यहाँ से नहीं जा सकते, सीधा जाके आप लेफ्ट होके जा सकते हो। तो सीधा जाके लेफ्ट रास्ता ही लेना बेटर होगा। और भी अगर आप थोड़ा घूम के जाना पसंद करें तो और सीधा जाने से भी और एक रास्ता मिलेगा, मगर मैं आप लोगों के जब खुद के ड्राइव करके जाता हूं तो मैं इसकी वजह से शेयर कर देता हूं। और आपको कैसे मालूम होगा, एक ओवर वाटर टैंक होगा, वहां से घूम के फिर आपको लेफ्ट लेके सीधा जाना है, उसके बाद वहां से आप फिर लेफ्ट लेके आपको ऊपर की तरफ जाना है। हेयरपिन বেনাছে 1 2 3 4 5 6 7টার মতো। रास्ते का व्यू आपको शेयर करवा देता हूँ कि एक्चुअली गूगल हम लोगों को गलत कुछ नहीं दिखाया था, मगर क्या हो रहा था, आप जब आएंगे ना गूगल एक रास्ता दिखाएगा, ये देखिए हिंदुस्तान मोड़ होके डॉल्फिन हिल रोड, मगर ये डॉल्फिन याराडा बीच आने के लिए जो रास्ता आप लोगों ने देखा पैचेस है, थोड़ा खराब है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादातर यहाँ पे लोग आते नहीं है, मेरे ख्याल से तो यही लग रहा है। तो हम लोग आए हैं देखने के लिए प्लस दिखाने के लिए, और अगर बीच सही रहा तो नहाएंगे भी, देखते हैं। हाँ, बीच का व्यू मिल गया, अभी जाते हैं, देखते हैं। हिल रोड था, हार्ड रोड है, तो आपको लोगों को समझ ही आ रहा है पूरा यहाँ पे सावधानी बरतना है, मगर दोनों साइड इतना ग्रीनरी है, इतना अच्छा लगेगा। दूर के पहाड़ जब आपको दिखाई देगा ना तो आपको कुछ महसूस मतलब अलग एक वाइब्स फील होगा। तो ड्राइव करने में कोई दिक्कत नहीं था, सिर्फ क्रॉस नहीं कर सकते। फिलहाल हम लोग याराडा बीच पार्किंग में आ गए, पार्किंग में गाड़ी खड़ा करके हम लोग जाएंगे बीच की तरफ। तो बीच का व्यू देखिए, अगर मैं आप लोगों को बताता नहीं कि वाइजैक है, और थोड़ा और अच्छी तरीके से अगर कुछ और भी कुछ तस्वीर लिया जाता है तो लगता कि ये नहीं थाईलैंड वगैरह की कुछ होगा, क्योंकि पहाड़ देखिए समुद्र के ऊपर आके गिरे। मगर यहाँ पे आके हम लोगों को मालूम चला कि हम लोग यहाँ पे भी नहा नहीं सकते, क्योंकि ये जो बीच है सडन एक एरिया के बाद बहुत ही डीप है, तो यहाँ पे नहाना मतलब ठीक नहीं है। तो हम लोगों ने भी कोशिश नहीं की, तो हम लोगों को प्लान थोड़ा चेंज करना पड़ा, क्योंकि आज तो नहाना ही है।
तो इसकी वजह से हम लोगों ने सोचा कि वहाँ से हम लोग ऋषिकुंडा बीच, जो एक्चुअली वाइजैक का एक बीच है जहाँ पे आपको नहाते परमिशन है, तो वहाँ पे जाके नहाएंगे। तो फिलहाल बीच को कुछ हद तक एक्सप्लोर कर लेते हैं। और अगर आप लोग इस बीच में उतरने की सोच रहे हो तो मैं सलाह दूंगा कि मतलब नी तक आप लोग जा सकते हो या साइड में थोड़ा बैठ के पानी, मगर ज़्यादातर दूर जाना शायद यहाँ पे ठीक नहीं है। लाइफ रिस्क भी हो सकता है और यहाँ पे रेस्क्यू करने के लिए कोई भी नहीं है, क्योंकि वहाँ पे बताया गया है कि इस बीच में उतरना या नहाना टोटली प्रोहिबिटेड है। तो कुछ चीज़ें, कुछ बातें जब लोकल आप जा रहे हैं तो वहाँ पर गवर्नमेंट अगर कुछ लिखे हैं तो शायद वो सारी चीज़ें हम लोगों को मेंटेन करना चाहिए। और दूर से पहाड़ का व्यू ना बहुत अच्छा लग रहा था। फिलहाल हम लोग यार्डा बीच होके जा रहे थे रामकृष्ण बीच की तरफ, मगर यहाँ पे एक यार्डा बीच वैली व्यू पॉइंट मिल गया तो मैं दिखाने के लिए आया। थोड़ा फॉग था, अगर थोड़ा क्लियर होता तो देखने में बढ़िया लगता। और ये रास्ते का भी नज़ारा बहुत बढ़िया है, बहुत एंजॉय किया हम लोगों ने। रामकृष्ण बीच তুমি বাড়ি পৌঁছো এখন স্নান করবো বলে দাঁড়িয়ে আছি। কিসে? আমি কোথায় স্নান করবো? বাড়িপুরে। বাড়িপুরে। এখানে কি লেখা আছে দেখো? एट लास्ट हम लोग आर के बीच और रामकृष्ण बीच आ गए। और रामकृष्ण बीच बहुत ही फेमस है क्योंकि इसके आसपास बहुत सारे व्यू पॉइंट है जो आप लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसके वजह से ये बहुत ही फेमस बीच है। मगर हम लोग शीतकाल में गए थे, विंटर सीजन में, मगर यहाँ पे विंटर की कोई बात ही नहीं है। मतलब गाड़ी में अभी भी एसी चलाने की जरूरत हो रहा है। तो गाड़ी हमने फिलहाल एक पार्किंग स्पेस था फ्री, वहाँ पे पार्किंग करके और रामकृष्ण बीच की तरफ आ गए। यहाँ पे भी लिखा है यहाँ पे भी नहाना नहीं है, मगर मेरे ख्याल से शायद ये जो रिस्ट्रिक्शन है ये कोविड के चलते है, क्योंकि यहाँ पे नहाने के बाद जो होता है ना, फ्रेश होने के लिए जो बाथरूम होता है वो है। और यहाँ पे बहुत सारे लोग नहा भी रहे हैं, मगर जितना तक मैंने देखा ज़्यादातर लोग लोकल ही है। तो हम लोगों ने सोचा ठीक है, हम लोगों को तो ऋषिकुंडा बीच जाना ही है, तो थोड़ा घूम लेते हैं, घूम के यहाँ से निकल चलते हैं ऋषिकुंडा बीच की तरफ। और मैं सभी को बताना चाहूंगा कि जो लोग सोचे कि वहाँ पे तो बाकी लोग नहा रहे हैं, हम लोग क्यों नहीं नहा पाते, ये मत सोचिए। क्योंकि देखिए वो लोग लोकल लोग हैं, उन लोगों के पास जो परमिशन होगा शायद वो हम लोगों के पास नहीं होगा। और हम लोग बाहर से गए तो गवर्नमेंट की बात सुनना ज़रूरी है। यहाँ पे कुछ समय बैठने की बहुत इच्छा था, मगर इतना धूप था कि बैठने को मन नहीं कर रहा था। और एक्चुअली हम लोगों को और भी एक बीच जाना है और यहाँ पे कुछ चीज़ें देखना है, तो हम लोगों ने सोचा कि जाके देखते हैं। और ये जो दूर देख रहे हैं ना आप लोग, ये विशाखापत्तनम का बंदर एरिया है जो बहुत बड़ा है। तो फिलहाल यहाँ से लौटते हैं कार पार्किंग की तरफ। कार पार्किंग में आ गए और यहाँ पे दूर में एक मत्स्यदर्शिनी बोल की जगह है जहाँ पे आप लोग बहुत सारी मछली देख सकते हैं। तो वहाँ पे कुछ सामने के आने के बाद हम लोगों को सबमरीन म्यूजियम और एयरपोर्ट म्यूजियम मिल गया, मगर यहाँ पर तो बंद था। तो मैंने सोचा देखते उस तरफ अगर खुला होगा तो वो भी देख लेंगे। मगर वहाँ पे जाने के बाद मालूम चला कि दोनों साइड ही एक साथ ही बंद होता है। अभी टिफिन मतलब वो लोग चालू करते हैं 2 बजे से 8:30 बजे तक। तो 2 बजे से 8:30 बजे तक चालू करता है। अभी फिलहाल 1 बजे है, हम लोगों को ऋषिकुंडा जाना है। तो हम लोगों ने सोचा पहले वहाँ से घूम के आते, उसके बाद यहाँ पे आके दोनों चीज़ें एक्सप्लोर कर लेंगे। और फिलहाल हम लोग जा रहे हैं ऋषिकुंडा बीच की तरफ। एक्चुअली अगले वीडियो में भी हम लोग ऋषिकुंडा बीच घूम के आए। और ये जो बीच से रास्ता है ना, यहाँ पे ड्राइव करने के लिए इतना मजा आता है कि फुल ग्रीनरी है, रास्ता बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी तरीके से एंजॉय करते हुए आप लोग जा सकते हो। और ये जो फिलहाल आपको दिखाई दे रहा है ये इस्कॉन मंदिर है। फिलहाल तो यहाँ पे काम हो रहा है, शायद 2-3 साल के बाद अगर आप लोग आओगे तो शायद आप लोगों को ये खुला मिले और तब तो ये भी एक वाइजैक का टूरिस्ट स्पॉट इसे मतलब हो जाएगा।
तो फिलहाल ऋषिकुंडा बीच आ गए और मेरा लड़की ऑलरेडी बाली लेके वो उसका कुछ चीज़ें था वो लेके स्टार्ट कर दिया खेला और मैंने चला गया देखने के लिए कि पानी कितना गहरा है, क्योंकि बाकी सब लोग वहाँ पे उतरेगा नहीं। फिलहाल मैं मेरे बेटू उतरूंगा, वो भी डर रहा था, मगर एक सेफ जगह पे ले जाके हम लोगों ने कुछ समय बिताए वहाँ पे और उसके बाद हम लोग फिर निकल चलेंगे और एक अलग डेस्टिनेशन के लिए। नहाना खत्म हो गया और हम लोग एक्चुअली घर से 5 लीटर का अच्छा पानी लेके आए थे, तो वहां पे ही खड़ा होके वो पानी देके थोड़ा हाथ पाँव साफ कर लिए, क्योंकि इस पानी में के लेके और भी कुछ चीजें देखना है तो कंफर्टेबल नहीं होंगे। तो थोड़ा फ्रेश होके हम लोग बाहर की तरफ चले आए। खाना तो हम लोग के साथ खाना भी खा लिए। अभी लगभग 3 साढ़े 3 बज रहे थे, तो हम लोगों के एक परफेक्ट टाइम है, क्योंकि अभी हम लोग जाएंगे और सबमरीन और बहुत सारे म्यूजियम देखेंगे। और यहाँ पे जाने से के समय और भी एक म्यूजियम है, विशाखा म्यूजियम। एक्चुअली जो बीच रोड है ना, इसके आसपास आपको बहुत सारी चीजें मिलेगा। और वाइजैक की एक बड़ा बात है कि यहाँ पे बीच रोड जो है ना, बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन किया गया है। कहीं पे भी आपको नहीं लगेगा कि ना ये थोड़ा अच्छा होने से सकता, और बीच रोड भी बहुत बढ़िया है। फिलहाल हम लोग फिर उसी तरफ सबमरीन की तरफ आ गए और मेरा डायना साइड एक आप मतलब मोनूमेंट देखेंगे। एक्चुअली 1971 में जो पाकिस्तान के साथ भारत का लड़ाई हुआ था बांग्लादेश को लेकर और बांग्लादेश को जो छुटाया था, ये उसका ही जय स्तंभ है। तो ये भी एक बड़ा चीज है देखने के लिए।